everyone, welcome back to Shwetik classes. आज हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन से एवरेज प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको जनरल मीनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, एडी और एएस क्या होता है। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। जनरली कंजम्पशन क्या होता है? अगर मैं जनरल में पूछूं कंजम्पशन मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं, राइट? So consumption expenditure refers to the portion of income which is spent on purchase of goods and services at a given level of income. इसका सिंपल सा मीनिंग है, आपको जो इनकम मिली है उस इनकम में आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हो, उसको स्पेंड कर रहे हो, तो होता है कंजम्पशन। सो कंजम्पशन फंक्शन किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा? आपकी कितनी इनकम है, उस इनकम में आपने कितना खर्चा कंज्यूम किया है, उसको उस इनकम को कितना चीज में कंज्यूम किया है। सो सी इज कंजम्पशन, वाई इज द इनकम, और एफ क्या है उसका? फंक्शनल रिलेशनशिप है। सो कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस, यानी आप कितना चाहते हैं गुड्स सर्विस खरीदना उस पर्टिकुलर इनकम पे। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब कंज्यूमर का हैबिट प्रेफरेंस उसके हिसाब से है, जिसकी जो हैबिट होगी उस हिसाब से। जैसे मुझे अगर फ़ोन लेना है तो लेट्स से मैं आईफ़ोन प्रेफ़र करूँगी, तुम्हें कोई फ़ोन लेना है तो तुम कोई दूसरा फ़ोन करोगे। तो ये सब सब कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये हमको कंजम्पशन अलग-अलग लेवल का अलग-अलग इनकम पे बताएगा। जैसे कि लेट्स से दिस डायग्राम, इनकम ज़ीरो है, स्टिल यू हैव सम कंजम्पशन, क्योंकि भले आप कमा नहीं रहे हो, बेसिक नीड तो आपको पूरी करनी ही करनी होती है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो मैं पहले बता चुकी पिछली क्लास में। और वो कहाँ से निकलेगा? सेविंग्स में से निकलेगा, या कोई बोरोइंग में से लोगे, या तो कोई लोन, कुछ भी, मतलब कैसे भी कुछ सेल ऑफ कर दो कि पुराना एसेट, कहीं ना कहीं से तो वो होगा। इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है। जैसे इनकम आई, कंजम्पशन हुआ, फिर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है आपका कंटिन्यूसली। पर एक लेवल ऐसा आ जाता है, इनकम ज़्यादा बढ़ती है, धीरे धीरे कंजम्पशन का जो गैप है वो कम होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 80 है, यहाँ पे देखो 120 एंड 280, देन धीरे धीरे ये डिक्रीज होगा 80 एंड 60। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कम होता जाएगा, इनका गैप आप देखते जाओगे। तो कंजम्पशन बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट जिसको बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि अब मैं थोड़ा बहुत ही डायग्राम समझा देती हूँ, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन कर्व, सीसी स्टार्ट कहाँ से होगा? पॉइंट सी, मतलब ये जीरो से तो होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसलिए जीरो से हो नहीं सकता। भले नेशनल इनकम कहाँ से होगी? जीरो से स्टार्ट होगी। स्लोप पॉजिटिव होगा, अपवर्ड जाएगा, जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी। फिर इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम कम है, पहले कंजम्पशन ज़्यादा है, अब स्टार्टिंग में देखोगे आपकी इनकम कम है, राइट, और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आपकी क्या होगी? सेविंग्स में से आएगा तो उसको बोलेंगे डिस सेविंग। फिर ब्रेक इवन आएगा, जितना कमाया भाई उतना खाया, कुछ नहीं बचा, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। जो कमाया वो ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो हो गया ई। फिर बाद में क्या हो गया? जो कमाया थोड़ा बचने लग गया, यहाँ 20 रुपये बच गए, इस तरीके से बचने लगे हैं, 40 रुपये बच गए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा। ओके, एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? आपकी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ, राइट? ब्रेक इवन में तो दोनों बराबर है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो आपकी याद रखना, ये इस तरीके से आपकी सेविंग्स की कर्व दिखाना है आपको। तो इसमें क्या दिखा है, लास्ट हम कर रहा हूँ। एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ पॉइंट इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, सो एक्सेस ऑफ इनकम लीड्स टू द सेविंग। द गैप बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड सीसी लाइन हमको एक्सप्रेस करता है, ये जो गैप है इनके बीच में, यानी ये वाला जो है, ये हमारी क्या गैप है? दिस इज व्हाट? सेविंग्स, राइट? एंड दिस इज व्हाट? डिस सेविंग्स, बिकॉज इस टाइम आपको कुछ सेव नहीं हो पा रहा था। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया कंजम्पशन के बारे में। अब कंजम्पशन, आपको दो चीज़ ध्यान देनी है, कंजम्पशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कंजम्पशन तो होता है आपकी कितनी इनकम है आपने गुड सर्विसेज में स्पेंड करी है, और फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बताता है कि आपकी कितनी अलग अलग तरीके की इनकम है, आप किस अलग तरीके से कंजम्पशन करते हो, तो दोनों में फ़र्क है। अब टू टाइप ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है मार्जिनल। Now, average propensity to consume refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income। इसका मतलब होता है, इन शॉर्ट, आपने कितना कमाया और आपने कितना खर्च कर दिया, उसको हमको रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि मैंने 100 रुपये कमाए, 70 रुपये मैंने अपने कंजम्पशन में डाल दिए, तो उसका रेशियो कितना हो गया? 70%। तो मैं इसको क्या बोलूँगी? 70% मैंने अपनी इनकम कहाँ डाल दी? कंजम्पशन में। उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अब इनकम देखो, यहाँ पे ज़ीरो,
फिर क्या हो रहा है, आपका कंजम्पशन हो रहा है। अब एपीसी की फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई, तो मैंने एपीसी निकाला। अब आपको उसमें क्या ध्यान देना है, पहले तो एपीसी ज़्यादा है, फिर ब्रेक इवन के बाद एपीसी कम होता जाता है। क्यों कम होता है, मैंने क्या बताया था, कंजम्पशन बढ़ता तो है बट एट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, तो इसलिए धीरे धीरे आपका ये भी कम होता जाता है। तो इस डायग्राम को देखोगे, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, एक्स एक्सिस पे इनकम है, सी यहाँ से स्टार्ट होगा कंजम्पशन अपना, यहाँ जा रहा है। इस डायग्राम को बनाना है हमको, एपीसी मार्क करना है, तो एपीसी इन्होंने प्रॉपर मार्क करा, तो हमारा यहाँ से बाद में दिखा जाएगा ये ब्रेक इवन है। सो आपको ध्यान देना है कि हर चीज़ कैसे बन रही है। अब उसको चलो मैं इसको समझा देती हूँ पहले एक बार, ये कैसे हुआ है। व्हेन एपीसी इज मोर देन वन, एपीसी मोर देन वन इन ऊपर, तब आपका क्या, कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। तो एज लॉन्ग एज आपका कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, तो एपीसी ज़्यादा ही रहेगा। फिर जब आपकी इनकम और कंजम्पशन बरोबर हो जाएगी, तो आपका एपीसी भी वन आएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मैं क्लियर, तो आपका एपीसी क्या हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा। नेक्स्ट, एपीसी वन कब एपीसी लेस देन वन कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है, तो आपका एपीसी अल्टीमेटली लेस देन वन हो जाएगा, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है। तो 3 पॉइंट इजीली आप याद रख सकते हो ये वाले। तो एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया, इनकम भले ज़ीरो, आपको कुछ ना कुछ कंज़्यूम करना है, तो एपीसी भी आपका कभी ज़ीरो नहीं होगा, ड्यू टू वर्ड, खाली इतना याद रखना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट्स इट। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। अब मेरी, अब सपोज इनकम चेंज हुई, इनकम बढ़ी 100 से 200 हुई, तो उस बढ़ी हुई इनकम से मेरा कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एमपीसी। जैसे कि मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया 70 टू 110, क्योंकि मेरी इनकम भी बढ़ी 100 टू 200, तो मेरा कितना एडिशनल स्पेंड हुआ, 40%। 40% मतलब मैंने अपनी इनकम किस में स्पेंड करी, कंजम्पशन में। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन मतलब, जैसे कि पहले 70 था, अब 110 हो गया, कितना चेंज हुआ, 40। तो उसको टेबल में चेंज इन कैसे निकालोगे, पहले चेंज इन सी देख लेते हैं। पहला तो कुछ था ही नहीं, तो डैश, now 120 minus 40, 200 minus 120, 280 minus 200, like this, okay। इस तरीके से आप चेंज इन निकाल दोगे। एम आई क्लियर? एंड इसको सिंपल सा डिवाइड करा है इन लोगों ने, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इसमें जो आपको ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये सारे पॉइंट्स हैं। वैल्यू ऑफ एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। क्यों रहेगी, देखो ये वाला है पूरा, इसकी जो वैल्यू है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है। काफ़ी बार पूछते हैं क्यों, रीज़न, इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम अगर आप कंज्यूम कर देते हो, तो एमपीसी क्या रहेगा, 1। लेट से आप सारा सेव कर देते हो, तो क्या रहेगा, 0। तो वैल्यू नॉर्मल सिचुएशन किसके बीच में आ जाती है, 0 एंड 1 के बीच में। अब एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुअर का ज़्यादा क्यों होता है? पुअर का एमपीसी ज़्यादा इसलिए होता है कि जैसे ही उनके पास पैसा आता है, तो अपनी बेसिक नीड पूरी करने में लग जाता है। उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती है, तो उनका ध्यान उनका पूरा बेसिक नीड पूरी करने में हो जाता है। और सेम ऐसे ही ऑन अनदर हैंड रिच पीपल क्या होते हैं, वो छोटा सा पोर्शन, मतलब ऑलरेडी वो हाई स्टैंडर्ड लाइफ तो जी रहे होते हैं, तो स्मॉल पोर्शन कंजम्पशन में डालते हैं, बाकी सारा सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए उनका एमपीसी कंपेयर टू पुअर पर्सन से अलग होता है, बस इतना ध्यान देना। लाइकवाइज हमको ध्यान देना है, एमपीसी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, इनका मोर होता है, क्योंकि हमारी कंट्री ज़्यादा किस में करती है, कंजम्पशन में करती है, और डेवलप कंट्री का कम होता है। और एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो एमपीसी अगेन गिरता है। सेम मैंने आपको बताया था, क्योंकि कंजम्पशन भी एक टाइम के आने के बाद कंपैरेटिवली इनकम से गिरने लगता है, इसलिए डिफरेंस लिखना है तो आप सिंपल सा मीनिंग लिख देना। इसका लिख देना मोर देन वन हो सकता है कि नहीं, यस एपीसी तो मोर देन वन होता ही, मैंने आपको बताया था। जैसे आपका स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब तक कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो मोर देन वन होता है, ब्रेक इवन तक। एमपीसी 1 और 0 के बीच में चलता रहता है। फिर एक फॉर्मूला लिख देना, अगर डिफरेंस आया तो इजीली यू कैन डू दैट। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी सेविंग फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर टू यू।